क्वेश्चन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग अलोंग इन द सेम डायरेक्शन इन ए सर्टेन रीजन, यानी कि जिस डायरेक्शन में मान लो कि इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है दोनों। If a electron is projected in the region such that its velocity is pointed along the direction of field, यानी कि इसी डायरेक्शन में जो है एक इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी दे दी, देन द इलेक्ट्रॉन, तो अगर इस केस में दोनों में मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो वो होता है Q इंटू में V क्रॉस B होता है। अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल को मूव करवाते हैं V की वेलोसिटी, तो फोर्स लगता है Q इंटू V क्रॉस B। तो FM की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, QVB साइन थीटा। तो यहाँ पे V और B के बीच जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे FM की जो वैल्यू है वो तो क्या आ जाएगी, 0। मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही नहीं। हमें पता है कि जब एंगल 0 और 180 डिग्री होता है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच, तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 होती है। अब बची क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इसके ऊपर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो यानी कि अब इस केस में इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड इन सच ए वे दैट, अब इस केस में क्या लगेगा, इसके ऊपर ओनली क्या लगेगा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से विल टर्न्स टुवर्ड राइट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, नहीं, राइट ऑफ डायरेक्शन यानी कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसकी दूसरी डायरेक्शन में ये मूव कर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। स्पीड विल डिक्रीज, स्पीड विल इंक्रीज। अब इस केस में स्पीड क्या होगी, इसकी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन में जो मैग्नेट, इलेक्ट्रॉन अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो मैंने इस डायरेक्शन में मानी है और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है V की वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी का तो कोई लेना देना नहीं है। बट इस केस में इसके ऊपर जो है मैग्नेट इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो अपोजिट में लगेगा QE का। तो यानी कि वेलोसिटी इधर है, तो इस केस में फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगता है QE का। तो इसका मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यानी कि B ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। ये स्ट्रेट लाइन इस केस में सीधा सीधा जाएगा, बट स्पीड क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। पाथ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, बट स्पीड डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे ये टर्न तो करेगा ही नहीं, स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज वाले ऑप्शन ही सही होंगे। तो यानी कि स्पीड डिक्रीज होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो स्ट्रेट जाता है और स्पीड क्या होती है उस केस में इंक्रीज होती। तो यानी कि स्पीड क्या होगी, डिक्रीज।